तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो न तुझको मैं पाऊं, बातों को तेरी मैं रातें बिताऊं। ओठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैया न तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैया न तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये आबीव चैप्टर से आपका ये सवाल है और ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जैसा कि बात करें कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 है, उसके बेसिकली जो भी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सवालें हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों या फिर मैथ से रिलेटेड जो सवालें हैं, उनकी एक हम सीरीज स्टार्ट किए जिसमें से हम ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पे बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आबीव से रिलेटेड एक हमने सवाल लिया है और ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। और ये बेसिकली आपको मैं बता दूँ, ये जो सवाल है किसी भी बोर्ड में कहीं भी, ये 2015 में, 18 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में ये सवाल क्या हुई, ये पूछी जा चुकी है ये सवाल। तो ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको मैं बता दूँ 5 नंबर कंफर्म है। इसमें अगर आप करते हैं तो बहुत श्योरली आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल पे। यहाँ पे एक्चुअली बोला ये जा रहा है कि a बराबर इतना दिया हुआ है, फिर कह रहा था i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a जो है वो बराबर i माइनस a फिर इंटू में इतना है। मतलब कहने करते हैं कि हमको क्या करना है, मतलब इस पक्ष को बराबर इतने को मतलब हल करके बराबर दिखाना है, ठीक ना। और यहाँ पे i कोटि का 2 तत्समक, इसका अर्थ यहाँ पे जो ये आव्यूह दिया एक्चुअली यहाँ पे 2 क्रॉस 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला यहाँ पे आव्यूह दिया है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला नंबर हम लोग यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं। आई क्या है, आई एक तत्समक आव्यूह है और जो तत्समक आव्यूह होता है यहाँ पे, अगर ये जो सवाल में अगर आपका जो सवाल दिया 2 क्रॉस 2 का है, तो आई बराबर हम क्या लिखेंगे, आई बराबर हम 1 0 0 1, ये तत्समक आव्यूह यही होता है, ठीक है। तो तत्समक आव्यूह जो होता है इसको इकाई आव्यूह भी कहते हैं और इसको बेसिकली आई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर सवाल में आपका 2 क्रॉस 2 है तो तत्समक आव्यूह इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी 3 क्रॉस 3 अगर है तो उसके लिए भी है। तो अभी ये फिलहाल सवाल में 2 क्रॉस 2 है तो हम 2 क्रॉस 2 पर ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर, देखिए हमको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड, इन दोनों को मुझे अलग अलग हल करना है और हल करके क्या करना है, दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, i प्लस a। अच्छा, कुछ बातें आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल को करने से पहले यहाँ पे कुछ फार्मूले वगैरह लिखे गए हैं जिनको आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सवाल है, पहले हम मान लेंगे, माना जो यहाँ पे tan अल्फ़ा बटे 2 है, एक्चुअली इसको हम मान लेते हैं x। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप x ही मानिए, आप x के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने tan अल्फ़ा बटे 2 की जगह मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले वगैरह जिनको आपको ध्यान देना है। पहला नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sin x बराबर 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा कैसे आ गया, x होगा, यहाँ x होगा, ठीक है। तो एक बात समझिए, देखिए जैसे sin 2x होता है, sin 2x एक सूत्र होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ x के बगल में जो 2 है, अगर यहाँ से 2 हटाएंगे तो इधर मतलब इधर 2 इनके गुणे से हटेगा तो उधर जो है इनके भाग में आएगा। मतलब अगर यहाँ से हम 2 हटाते हैं तो ये चीज़ 2 यहाँ पे क्या आएगी, इसके भाग में आएगी। ठीक इसी तरीके से जैसे एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस 2 को इधर से हटाएंगे तो ये बटे में इनके आ जाएगा।
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको ध्यान देना है, बाकी इधर समझिए। जो tan α/2 है इसको मैंने क्या माना है, x माना है। तो जहाँ जहाँ tan α/2 वहाँ पे आपको क्या करना है, x रखना है, इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, हम लेफ्ट हैंड स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड में क्या बोला, i + a है, तो i क्या है, तत्सम का अवयव, इसको हम 1 0 0 1 इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस a का मान कितना है, तो a का मान ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा इधर 0। अच्छा, tan α/2 जो है इसको मैंने x माना है, तो यहाँ से जाएगा माइनस का x, और इधर जाएगा x, फिर इधर जाएगा 0, ठीक है। अब आइए इनको हम जोड़ते हैं। तो i + जो a है ये बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का x आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये x आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या मैंने निकाला है, अभी लेफ्ट हैंड निकाला है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो राइट हैंड है उसको भी हल करके यही दिखाना है, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 फिर -x, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। 1 -x, x और 1, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड ये इधर ही लिख दे रहा हूँ ताकि भी जब हल करेंगे तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो चलिए आइए हम लोग अब जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो है इसको हल करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये चीज़ है, तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब आई की जगह हम क्या रखेंगे, तो आई एक तत्सम का भी 1 0 0 1 इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ माइनस लगाएंगे, a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ हो जाएगा 0, और tan α/2 को मैंने x मान रखा, तो यहाँ माइनस का x हो जाएगा, फिर यहाँ x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। तो जो इतना चीज़ है इसको हम क्या करेंगे, एक साथ हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, चलिए जैसे यहाँ पे cos x है ना, जैसे यहाँ पे cos x है, तो cos x बराबर क्या होता है, वो होता है 1 - tan स्क्वायर x/2, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए अल्फ़ा होता तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लिख ही लेते हैं, यहाँ पे x ना लिख के, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ अल्फ़ा लिखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ अल्फ़ा लिखिए, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे, यहाँ भी अल्फ़ा होगा, ठीक। तो देखो जो साइन अल्फ़ा है इसको इस तरीके से लिख देंगे, कॉस अल्फ़ा को इस तरीके से लिख देंगे, और tan α/2 को मैंने x मान रखा है, तो जहाँ जहाँ tan α/2 वहाँ क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो चलिए कॉस अल्फ़ा की जगह क्या रखने वाले हैं, कॉस अल्फ़ा की जगह हम लोग रखने वाले हैं 1 - x² / 1 + x², ठीक। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, साइन अल्फ़ा की जगह क्या रखने वाले हैं, 2x / 1 + x², ठीक। चलो साइन अल्फ़ा की जगह फिर वही 2x + 1 + x², फिर इधर क्या हो जाएगा 1 - x² / 1 + x²। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे cos अल्फ़ा है वहाँ पे cos अल्फ़ा का मान रखा गया, जहाँ पे sin अल्फ़ा है वहाँ पे sin अल्फ़ा के मान को रखा गया है। तो चलिए हम लोग पहले इसको अलग से, इतने को हम अलग हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 में 0 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 0 में अगर -x घटाएंगे तो x आएगा, ठीक है। अच्छा 0 में -x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो मतलब इनको हमने इसमें घटाया तो ये आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x² / 1 + x², फिर इधर हो जाएगा नीचे 2x / 1 + x², और इधर हो जाएगा माइनस का 2x / 1 + x², और 1 - x² / 1 + x², इस तरीके से। मतलब इस चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट किया। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, 1 मिनट देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए ठीक है, आपका हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या करना है, जो ये चीज़ है इसका में इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको हम उठा के क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा, 1 - x² / 1 + x² होगा। मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसमें
तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स गुणा इसमें करोगे जाएगा 2x² अपॉन 1 प्लस x²। अब उसी तरीके से इसको उठा के इसमें गुणा करना है, ठीक ना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस x², ठीक। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, ध्यान से समझिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा होगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा प्लस इस x गुणा इसमें करोगे तो यहाँ हो जाएगा x, फिर माइनस इसी x गुणा इसमें करोगे तो माइनस के x के घाते 3 बटे नीचे हो जाएगा 1 प्लस x², ठीक ना, इतनी बात। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसको उठा के इसमें गुणा करना है ना। तो इसका गुणा इसमें होने वाला है, तो चलो इसका इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के x, फिर माइनस माइनस प्लस x के घाते 3 बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस x²। अब इसका उठा के मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो माइनस x गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट, इसका मैंने मल्टीप्लाई इसमें किया ना, इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, अच्छा इसका इसमें करना है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x²। अब इसका उठा के इसमें अब करना है, तो यहाँ देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x² अपॉन इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2x², फिर अपॉन में 1 प्लस x²। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², इस तरीके से। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई होगी। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए ठीक। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, इसमें सभी में हर क्या है सेम है, तो हम अंशों को जोड़ लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस x² प्लस 2x² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x²। मतलब यहाँ पे हर सेम है, तो इनको हम प्लस का चिन्ह जो भी चिन्ह है ऊपर यहाँ पे उसके साथ लिख देंगे। फिर सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हर क्या है सेम है, तो यहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा 1 प्लस x²। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2x प्लस x माइनस x के घाते 3, ठीक। इसमें भी सेम हर सेम है, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस x², ठीक। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x प्लस x के घाते 3 प्लस 2x। और इधर यहाँ पे भी हर सेम है, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस x², यहाँ हो जाएगा प्लस का 2x² प्लस 1 माइनस x²। इधर इसको अब हम साइड में हल कर देते हैं। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ से देखिए जैसे लिखेंगे 1, अच्छा यहाँ पे प्लस का 2x², यहाँ माइनस का 1x² है, तो घट जाएगा, तो यहाँ प्लस का x² बचेगा बटे नीचे 1 प्लस x²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 2x, यहाँ पे प्लस का माइनस का 1x, यहाँ प्लस का 2x है, तो ये घटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का x फिर प्लस x घाते 3 बटे नीचे 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस x²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 1x है, तो घटेगा, तो यहाँ से आएगा आपका माइनस का x आएगा और माइनस के x के घाते 3। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 2x² है, यहाँ माइनस का 1x², तो घटेगा, तो यहाँ पे 1x² प्लस में बचेगा, तो 1 प्लस x² बटे नीचे 1, यहाँ पे इसका तो भूल ही गए, 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x²। अब एक बात नोटिस करिए, देखिए ये ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, इसको तो हम काट सकते हैं, ठीक है, इसको ये काट दिया मैंने। अच्छा एक मिनट, इसको भी हटा ही देते हैं, कोई काम का नहीं है। ठीक, तो इसको मैंने हटाया। अब देखिए ध्यान से, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ऊपर साइड में हल कर दे रहा हूँ, इस ठीक इतने में, तो ये कट के क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। अब एक बात नोटिस करिए, यहाँ पे आप x कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा x² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x²। यहाँ पे देखिए माइनस का पहला नंबर आप क्या करेंगे, माइनस का x कॉमन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x² हो जाएगा बटे नीचे 1 प्लस x²। और ये तो इसको मैंने काट दिया, 1 कर दिया है। अब यहाँ से देखिए, अब इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 1 माइनस का x और ये यहाँ पे आएगा x और इधर क्या हो जाएगा 1। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए ये क्या हमारा है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, और इधर देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। आप